So friends, let's again discuss some of the questions for UP PCS examination. So this is Daily Current Affairs series by Ed Metra. Before that, let me discuss some of the points related to ethics paper, because in our initiative we add some points, and that is, firstly I will discuss some ethical point of view, ethical values with you, कुछ examples, कुछ points आपके साथ, ताकि आपका ethics का भी कुछ portion तैयार होता रहे डेली। और जैसा कि हम जानते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करते हैं एथिक्स का, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एट द एंड, राइट। और उसके बाद हम 4-5 क्वेश्चन जितने भी हमें डिस्कस करने हैं डेली प्रैक्टिस फॉर करेंट अफेयर, वो हम साथ साथ करेंगे। सो दिस इज़ अबाउट एप्टीट्यूड। आज जो मैंने चीज़ रखी है दैट इज़ अबाउट एप्टीट्यूड। Let me discuss with you. Aptitude is a natural ability or innate potential to learn or acquire skill. It is a natural tendency for successful learning of some specific set of skills which can be further enhanced with adequate knowledge and training. So what is aptitude? हमारी natural ability, हमारे innate potential with the help of which we acquire a particular knowledge. और ये जो है सबकी अलग अलग टेंडेंसी होती है, एक नेचुरल टेंडेंसी होती है टू लर्न समथिंग, एंड सक्सेसफुली वी लर्न विद द हेल्प ऑफ आवर स्किल्स, एंड अब हम उस स्किल को इन्हांस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर नॉलेज, नॉलेज को इन्हांस करके, ट्रेनिंग को इन्हांस करके। तो एप्टीट्यूड हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि किसी इंसान की क्या एबिलिटी है किसी चीज़ को सीखने की। किसी का एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होता है किसी चीज़ को लेकर, और किसी का एप्टीट्यूड किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए उतना अच्छा नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टू पेंट मधुबनी पेंटिंग्स, तो मेरा एप्टीट्यूड पेंटिंग को लेकर स्पेशली फॉर मधुबनी पेंटिंग्स बहुत अच्छा है। उसी तरह सिंगिंग मुझे पसंद है, तो उसी तरह सबका अपना अपना एप्टीट्यूड होता है फॉर डिफरेंट थिंग्स। और एक सिविल सर्विसेज के लाइफ में अगर हम सब की ख्वाहिश है कि हम एक दिन सिविल सर्वेंट बने और अपने काबिलियत का इस्तेमाल करें देश की सेवा के लिए, तो एक सिविल सर्वेंट में क्या क्या एप्टीट्यूड होने चाहिए? एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए ताकि किसी भी सिचुएशन में वो एक अच्छा डिसीजन ले सके, एक लिसनिंग एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू इस्टेब्लिश कोलैबोरेटिव नेटवर्क, एक कोलैबोरेशन करने की, एक टीम वर्क की एबिलिटी होनी चाहिए, हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए अपने काम को लेकर। फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर अ टीचर एट अ पर्टिकुलर स्कूल, तो हमारा टीचिंग को लेकर एक प्रोफेशनलिज्म है, हम उसका एक अगर आप एक टीचर आप एक स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपकी एक ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, आपकी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा सिर्फ टीचर की टीचिंग से ही नहीं बाकी काफ़ी चीज़ों से इम्प्रेस होता है और कहीं ना कहीं उसको अपना रोल मॉडल बना लेता है। तो वो चीज़ें आप में इनबिल्ट होनी चाहिए, आप में एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए अपने काम को लेकर, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं या कोई अदर ऑफिसर हैं, राइट। नेक्स्ट इज़ परसुएसिव स्किल होनी चाहिए, एबिलिटी टू नेगोशिएट विद डिफ़िकल्ट पर्सन। अब आप सिविल सर्वेंट बन रहे हैं तो आप अलग किसी भी जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है, भले ही आप वहाँ के लोगों को ना जानते हो, बट फिर भी आपको उनके साथ कोलैबोरेट करना आना चाहिए। आप किसी आदिवासी इलाके में, तो आपको आदिवासी लैंग्वेज की कुछ वर्ड्स या कुछ इस तरह से सीखना है ताकि आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करके उनकी परेशानियों को जान सके और उनकी परेशानियों का हल निकाल सके। तो एक कहीं ना कहीं आप में अडेप्टिबिलिटी होनी चाहिए, किसी भी सिचुएशन में आप अडेप्ट कर पाने चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर सीरीज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में बाबू नायडू किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? नाम से ही पता लग रहा है कोई साउथ स्टेट के ही हैं, बट ऑफकोर्स ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए साउथ स्टेट्स देंगे, दो या दो से ज़्यादा 3 ऑप्शन दे दिए हुए हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो आपका आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो किस राज्य के राष्ट्रपति बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, दैट इज़ आंध्र प्रदेश। इसके अगर मैं डिस्क्रिप्शन में बात करूँ तो टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू को 12 जून को राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर, आपको पता है कि गवर्नर जो है वो अपॉइंट करता है, निशेष आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ दिलाई है चंद्रबाबू नायडू को। ये 12 जून की घटना है। और इनके राज्यपाल कौन है आंध्र प्रदेश के? तो एस अब्दुल नज़ीर आपको याद रखना है। और ये सेकेंड टाइम ही इज़ टेकिंग ओथ एज अ मुख्यमंत्री ऑफ शेष आंध्र प्रदेश। यह समारोह विजयवाड़ा के पास केसरपल्ले में हुआ। नायडू के 4 दशक से अधिक के राजनीतिक करियर में यह उनका चौथा कार्यकाल है। इससे पहले वह 2 बार संयुक्त आंध्र प्रदेश और अब 2 बार शेष आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये चौथा उनका कार्यकाल हम मान सकते हैं, और 4 दशक से वो पॉलिटिक्स में जो है वो संलग्न है। एक बहुत ही मैं ये नहीं कहूँगी उभरते हुए पॉलिटिशियन है, वो उभर चुके हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं पॉलिटिक्स के कैरियर में। सो हु इज़ द मुख्यमंत्री ऑफ आंध्र प्रदेश? चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने 12 जून को शपथ ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है,
सोलोस क्लॉस चिलिमा, जिनका हाल ही में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया, किस देश के उपराष्ट्रपति थे? रवांडा, मॉरिशस, मलावी या तंजानिया? तो इसका सही उत्तर है मलावी। तो आपको उनका नाम भी याद रखना है और साथ में वो किस देश के उपराष्ट्रपति हैं वो भी याद रखना है। तो मलावी देश के उपराष्ट्रपति, उनका नाम है सोलोस क्लॉस चिलिमा। उनका जो है वो एक विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया और उनके साथ 9-10 लोग भी थे जो काफ़ी ज़ख्मी हुआ और उनकी भी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। और ये जो विमान था वो कहीं ना कहीं एक जंगल में गिरा, चिंगावा वन में ये पाया गया और किसी के भी बचने की शंका नहीं बचती है, सबकी मृत्यु हो गई जो भी उस विमान में उस वक्त ट्रैवल कर रहे थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उससे क्वेश्चन पक्का आता है। तो गांधी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? और ऑप्शन सर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो इसका सही उत्तर हो गया मध्य प्रदेश। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है बिकॉज वन्यजीव अभयारण्य से क्वेश्चन पक्का आता है। इसकी डिटेलिंग में भी हम चले आते हैं कि क्या बताया हुआ है। तो इसमें बताया हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार ने गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को चीतों के लिए नया आवास बनाने के लिए तैयार किया है। केन्या और दक्षिण अफ्रीका की टीमों ने साइट का मूल्यांकन किया और अन्य बाघ अभयारण्यों से शिकार जानवरों को स्थानांतरित किया गया। 2022 में कूनो नेशनल पार्क में 8 नामीबिया चीते छोड़े गए। इसके बाद 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते छोड़े गए। मुख्यमंत्री ने राज्य में गेंडे और अन्य दुर्लभ जानवरों को लाने पर एक अध्ययन का निर्देश दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपको ये याद रखना है कि इस का साइट का जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मूल्यांकन किसने किया है? तो केन्या और दक्षिण अफ्रीका की टीमों ने इसका मूल्यांकन किया है और मध्य प्रदेश में स्थित है। तो हाल ही में न्यूज़ में रहा है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2024 अब पहले जो है वो डिफेंस की न्यूज़ इतनी नहीं आती थी, बट अब हर क्षेत्र से न्यूज़ जो है वो उठाकर कहीं ना कहीं करंट अफेयर में पूछा जा रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ हो चाहे वो डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ हो। हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2024 कहाँ शुरू किया? गुजरात भारत, योकोसुका जापान, टोक्यो जापान या चेन्नई भारत? ऑफकोर्स जिमेक्स जापान भारत समुद्री अभ्यास है, तो किसी जापान के ही शहर में होगा। तो ये योकोसुका जापान इसका जो है वो इज़ द राइट आंसर। तो आपको थोड़ी सी डिटेलिंग इसकी याद रखनी है कि ये कहाँ पे शुरू किया गया और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल द्वारा आयोजित किसने ये जो है वो आयोजित किया? तो जापान समुद्री आत्मरक्षा बल JMSDF की टीम थी ने इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के INS शिवालिक और JMSDF के JS युगिरी शामिल हैं। तो कौन कौन इसमें शामिल हुए थे? इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्री चरण शामिल है, जिसमें नौसेना के संपर्क और युद्ध कौशल पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसका उद्देश्य जापान और भारत के बीच अंतर संचालन को बढ़ावा और रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA दैट इज़ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष दैट इज़ इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को घोषित किया गया है? योर ऑप्शन है 2024, 2025, 2026 या 2027? तो आपका आंसर है 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इसकी आप डिटेलिंग पढ़ सकते हैं कि 7 जून 2024 को लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य जन जागरूकता बढ़ाना, युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, मीन्स कहीं ना कहीं युवाओं में जो साइंस को लेकर इंटरेस्ट है वो बढ़ाना है। स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल इतना बढ़ रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब क्षेत्रों में युवाओं को और ज़्यादा जो है वो उनके विकास और उनको विकासशील बनाना है कि कहीं ना कहीं वो विज्ञान के जो भी चीज़ों में हमारा जो है वो इन्वॉल्वमेंट है और कहीं ना कहीं उनमें आगे बढ़कर हम एक डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री में परिवर्तित होने की क्षमता रखते हैं। तो उसमें युवाओं का जो है वो कंप्लीट योगदान होना चाहिए ताकि वो देश के प्रोग्रेस में जो है वो अपनी भूमिका निभा सके। उनमें एक इंटरेस्ट जागृत करना जो है वो इसका मेन पर्पस है।
So thank you so much. This is all 5 questions for UP-PCS examination, not only for UP-PCS, for other state PCS examination as well as for UPSC examination. Current कभी change नहीं होता है, चाहे आप किसी भी exam की preparation कर रहे हो, and you just have to work hard everyone, you will definitely get success. So revise these 5 questions daily, और कहीं ना कहीं आपको यही 5 क्वेश्चन अगर आप डेली करते रहेंगे तो आप घटना चक्र जैसी किताबों को आपको एट दी एंड रटना नहीं पड़ेगा. आई दृष्टि मैगजीन या जो भी आप यूज़ करते हैं फॉर करंट अफेयर प्रिपरेशन, उसको एट दी एंड आपको मगअप नहीं करना पड़ेगा. आपको चीज़ें इनबिल्ट होंगी आपके दिमाग में, क्योंकि हमारे दिमाग की कैपेसिटी आप लास्ट के 1 घंटे में रट के नहीं एग्ज़ाम निकाल सकते. सो आपको ये डेली करना है. थैंक यू सो मच. दिस इज़ एन इनिशिएटिव बाय एडमित्रा.